नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम और मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं आज के अपडेट की ओर। आज का महत्वपूर्ण दिन है राष्ट्रीय समुद्र दिवस के बारे में। ये दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय समुद्र दिवस प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस का 60वां संस्करण है। उस दिन के समारोह के दौरान NMD अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस आमतौर पर वरिष्ठ स्तर पर भारतीय समुद्री क्षेत्र में उनके जीवन काल की विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों के लिए व्यक्तियों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। और पहली बार यह दिन 5 अप्रैल 1964 को लोगों को सूचित करने और दुनिया भर में अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया गया था। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। भारतीय मूल की सिख महिला बनी कनेक्टिकट की पहली एशियाई सहायक पुलिस प्रमुख। भारतीय मूल की 37 वर्षीय सिख महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट मनमीत कोलन ने अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। यह एशियाई मूल की विभाग की पहली सेकंड इन कमांड बन गई है। न्यू हेवन इंडिपेंडेंट अखबार की खबर के अनुसार न्यू हेवन पुलिस विभाग की 15 वर्षीय अनुभवी अधिकारी कोलन ने एक समारोह में शहर के तीसरे सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में शपथ ली। रिपोर्ट में कहा गया कि मुंबई की रहने वाली एक महिला विभाग की दूसरी महिला सहायक प्रमुख और इसकी पहली भारतीय सहायक प्रमुख है। अगली अपडेट है पुरस्कार के बारे में। असम के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। विशेष और ऑटिस्टिक बच्चों की देखभाल करने वाले असम स्थित एक गैर सरकारी संगठन ने स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 जीता है। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 2022 में स्थापित यह पुरस्कार शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य, पोषण, खेल और कलात्मक अभिव्यक्तियों में बच्चों को हितों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को मान्यता देता है। ओडिशा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने नई दिल्ली में तपोवन के संस्थापक अध्यक्ष मुकुंद ललिता को पुरस्कार प्रदान किया। अगली अपडेट है निधन के बारे में। पुणे से भाजपा सांसद गिरीश बापट का निधन हुआ। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और पुणे के सांसद गिरीश बापट का हाल ही में शहर के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में निधन हो गया। बापट की तबीयत पिछले कुछ महीने से ठीक नहीं थी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बावजूद उन्होंने कस्बापेट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के अभियान में भाग लिया था, जिसका उन्होंने 1995 में 219 तक लगातार 5 बार प्रतिनिधित्व किया है। वह 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर शहर के सांसद के रूप में चुने गए थे। बापट को शहर में पार्टी के चेहरे के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने पार्टी के आधार का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगली अपडेट है पुस्तक के बारे में। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में तमिलनाडु के युवा जोसन रंजजीत की अंग्रेजी पुस्तक डूड का विमोचन किया। तमिलनाडु के त्रिची जिले के नवलूर कट्टापट्टू गांव के मूल निवासी युवा लेखक जोसन रंजजीत ने डूड नामक एक पुस्तक लिखी है। यह उनके प्रेरक विचारों का एक संग्रह है, जिसे दिल्ली में लॉन्च किया गया था। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और भारतीय अभिनेत्री हेमा मालिनी ने पुस्तक का विमोचन किया। जोसन रंजजीत ने आज तक 2 अलग अलग भाषाओं तमिल और अंग्रेजी में 8 किताबें प्रकाशित की है। वह कई सामाजिक कार्य करने वाले विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग के एक अंतर्राष्ट्रीय सदस्य, एक अच्छे प्रेरक वक्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। अगली अपडेट है रक्षा के बारे में। रक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए DRDO प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया गया। DRDO एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नीति पर काम कर रहा है, जिसके तहत सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए उत्पादों की प्रौद्योगिकी को लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर करके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भारतीय उद्योगों को हस्तांतरित किया जा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि अब तक DRDO ने इस नीति के तहत उद्योगों के साथ 670 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए वर्तमान DRDO नीति 19 अगस्त 2019 को लागू हुई थी। भट्ट ने अपने जवाब में कहा कि DRDO रक्षा और दोहरे उपयोग वाली दोनों प्रौद्योगिकियों को निजी कंपनियों को हस्तांतरित करता है।
अगली अपडेट है रक्षा के बारे में। रक्षा मंत्रालय ने भारत में निर्मित हिमशक्ति इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर सिस्टम के लिए 3000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने लगभग 3 करोड़ रुपए की कुल लागत से 2 एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर सिस्टम प्रोजेक्ट हिमशक्ति की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैदराबाद के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना खरीदे श्रेणी के तहत है जिसमें समकालीन और आला प्रौद्योगिकियां शामिल है। प्रोजेक्ट हिमशक्ति भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और एमएसएमई सहित संबद्ध उद्योगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा जो बीईएल के उप विक्रेता है। अगली अपडेट पुरस्कार के बारे में। कश्मीर की आलिया मीरा को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश ने वन्यजीव संरक्षणवादी आलिया मीर को सम्मानित किया है जो संरक्षण के उनके असाधारण प्रयासों के लिए वाइल्ड लाइफ एसओएस कार्यक्रम में शिक्षा प्रणाली के प्रमुख के रूप में कार्य करती है। आलिया वाइल्ड लाइफ एसओएस के लिए काम करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला है और यह सम्मान पाने वाली क्षेत्र की पहली महिला है। उन्होंने लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा से पुरस्कार प्राप्त किया। आलिया को वन्यजीव संरक्षण में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मान्यता दी गई थी जिसमें जंगली जानवरों को बचाना और छोड़ना, घायल जानवरों की देखभाल करना और कश्मीर में भालू को बचाना शामिल था। अगली अपडेट है योजनाओं के बारे में। केंद्र ने राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। केंद्र सरकार ने रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने संबंधित अधिकारियों से उचित कार्यवाही करने और कुत्ते की आबादी को नियंत्रित करने के लिए पशु जन्म नियंत्रण कुत्ते नियम 2023 को प्रभावी ढंग से लागू करने का भी अनुरोध किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार ने संयुक्त रूप से 2030 तक भारत से कुत्ते की मध्यावस्था वाले रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। अगली अपडेट बैंकिंग के बारे में। एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान के लिए पिन ऑन मोबाइल प्रौद्योगिकी पर आधारित माइक्रो कोपे लॉन्च किया। एक्सिस बैंक ने तकनीकी समाधान भागीदारी के रूप में रेज रेपे द्वारा इजी टैप और पिन पैड के साथ भारतीय बाजार में डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए पिन ऑन मोबाइल समाधान लॉन्च किया। माइक्रोकोपे एक क्रांतिकारी पिन ऑन मोबाइल समाधान है जो एक व्यापारी के स्मार्टफोन को पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स में परिवर्तित करता है। यह पूरे भारत में व्यवसायों के लिए फायदेमंद रहेगा, विशेष रूप से टियर 2 और 3 शहरों में खुदरा और किराना दुकानों के लिए जो सीमित कार्यशील पूंजी पर काम करते हैं और लागत प्रभावी भुगतान समाधान पसंद करेंगे। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होने जा रहा है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इस कार्यक्रम में इजाजत। तब तक के लिए ऐसे बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी।